आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा की जमीनी हकीकत से। बुराड़ी विधानसभा एक सामान्य सीट के साथ एक पूर्वांचली पसंद सीट भी है और ये दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभाओं में से एक है। यहाँ से 3 बार से विधायक संजीव झा हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं, मतलब सन ऑफ बिहार। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जमीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। विधायक संजीव झा की विधानसभा में 309 बूथों पर कुल 6 वार्ड आते हैं, जिनमें पहले 3 वार्ड महिला थे और 3 वार्ड सामान्य थे। लेकिन इस विधानसभा में एक भी वार्ड एससी रिजर्व नहीं था। लेकिन इस परिसीमन यानी रोटेशन के होने के बाद सीटें ही बदल गई, जिसमें अब एक वार्ड एससी सीट हो गया है, 2 वार्ड महिला और 3 वार्ड सामान्य सीट हो गई है। अब मैं आपको सभी सीटों के बारे में एक एक करके विस्तार से बताता हूँ। वार्ड 6 कादीपुर सीट महिला से सामान्य हो गई। वार्ड 7 बुराड़ी सीट सामान्य से महिला हो गई। वार्ड 8 झरोदा सीट महिला से सामान्य हो गई। वार्ड 9 कमालपुर सीट सामान्य वर्ग से महिला वर्ग की हो गई। वार्ड 10 संत नगर सीट महिला से सामान्य हो गई और वार्ड 11 मुकंदपुर सीट सामान्य सीट से एससी वर्ग की हो गई है। जिसके बाद बुराड़ी विधानसभा की राजनीति में बदलाव आ गया है। बदलाव यह आ गया है, पुरुष दावेदार अब महिला दावेदारों को मैदान में ला रहे हैं और महिला दावेदार अपने पुरुष दावेदारों को मैदान में उतार रही हैं। लेकिन एक सीट ऐसी भी है जो सामान्य से एससी वर्ग की हो गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वार्ड 11 मुकंदपुर सीट की, जहां से वर्तमान निगम पार्षद हैं आप पार्टी के अजय शर्मा, जो दिल्ली उत्तरी नगर निगम में 2 बार से स्थायी समिति के सदस्य भी हैं। विस्तार से और शुरू करते हैं वार्ड 11 मुकंदपुर से। यहां से वर्तमान में पार्षद आप पार्टी से हैं अजय शर्मा, जिन्हें 2017 के चुनाव में 8400 वोट मिले थे और रनर अप रहे थे बीजेपी के इंद्र सिंह, जिन्हें 6098 वोट मिले थे। लेकिन अब यह सीट सामान्य से एससी सीट हो गई है, जिस वजह से यहाँ की पुरानी राजनीति को ग्रहण लग गया है। नई राजनीति का उदय हो रहा है, जिसमें आप पार्टी से मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं शौकीन माथुर, पिंकी चौहान और विनीत गौतम। तो वहीं बीजेपी के मजबूत दावेदार हैं विक्रम कश्यप, सुरेश कैन और राम किशन बंसीवाल। अब बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की फहरिस्त में मजबूत दावेदार हिमांशु का नाम चर्चा में बना हुआ है। अब बात करते हैं वार्ड नंबर 10 संत नगर की, जो महिला सीट से सामान्य वर्ग की हो गई है। यहाँ से वर्तमान में बीजेपी से निगम पार्षद हैं कल्पना झा, जिन्हें 2017 के चुनाव में 10,211 वोट मिले थे और रनर अप रही थी आप पार्टी की पूनम झा, जिन्हें 8,714 वोट मिले थे। लेकिन अब यह सीट महिला से सामान्य वर्ग की हो गई है, इसलिए सभी पुरुष दावेदार अपनी किस्मत आजमाने में लग गए हैं और अब इस किस्मत आजमाइश में एक नहीं दर्जनों दावेदार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन यहाँ से बीजेपी के मजबूत दावेदार हैं गुलाब सिंह राठौर, जो 2 बार के निगम पार्षद भी रह चुके हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो फहरिस्त में नाम कपूर सिंह सिसोदिया का चर्चा में चल रहा है। अब बात करते हैं आप पार्टी की, तो फहरिस्त में नाम बहुत ज़्यादा है, लेकिन अजय शर्मा का नाम चर्चा में है। 2017 के चुनाव में अजय शर्मा सिविल लाइन जोन में आने वाले 18 वार्डों में जीतने वाले अकेले पार्षद रहे हैं और आसपास की 5 विधानसभा जैसे शालीमार बाग, तिमारपुर, आदर्श नगर, बादली और बुराड़ी विधानसभा में अकेले पार्षद हैं अजय शर्मा। और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भी मुकेश गोयल को मात देने वाले पार्षद रहे अजय शर्मा, जिसकी चर्चा पूरे दिल्ली उत्तरी नगर निगम में भी रही। अब बात करते हैं वार्ड नंबर 9 कमालपुर की, जो सामान्य सीट से महिला वर्ग की हो गई है। यहाँ से वर्तमान में पार्षद है बीजेपी से कौस्तुभानंद बलोदी जी, जिन्हें 2017 के चुनाव में 13,114 वोट मिले थे और रनर अप रहे थे आप पार्टी से निशांत रोथान, जिन्हें
8,958 वोट मिले थे। लेकिन अब ये सीट सामान्य से महिला हो गई है, इसलिए अब सभी पार्टी के दावेदार अपनी महिलाओं को दावेदारी करा रहे हैं, जिसमें बीजेपी से संध्या कुमारी अपनी मजबूत दावेदारी करती नजर आ रही हैं। और वहीं आप पार्टी की फहरिस्त बहुत लंबी है, जिसमें रेशमी रतन त्यागी, सुमन सुंदर, पूजा सचिन यादव, रूबी धर्मेंद्र कुमार धामू और संगीता नेगी का नाम खासा चर्चा में है। अब बात करते हैं वार्ड नंबर 8 झरोदा सीट की, जो महिला से सामान्य हो गई। यहां से वर्तमान में पार्षद हैं बीजेपी से रेखा सिन्हा, जिन्हें 2017 के चुनाव में 11,188 वोट मिले थे और रनर अप रही थी आप पार्टी की यशवंत, जिन्हें 7,742 वोट मिले थे। लेकिन अब यह सीट महिला से सामान्य हो गई है, जिसमें बीजेपी से मजबूत दावेदार हैं इंद्रजीत सिंह, गौरव खारी, संजय त्यागी, ब्रिजेश राय और संजीव झा। इसी वार्ड से आप पार्टी के मजबूत दावेदार हैं श्रवण यादव, मदन मिश्रा, सुंदर सुमन, विनोद कुमार और कुलदीप चौधरी। और इसी वार्ड से कांग्रेस के मजबूत दावेदार हैं लोकेंद्र सिंह, अशोक कुमार और अमित कुमार। अब बात करते हैं वार्ड नंबर 7 बुराड़ी सीट की, जो पहले सामान्य थी और अब महिला हो गई है। यहां से वर्तमान में पार्षद है बीजेपी से अनिल कुमार त्यागी, जिन्हें 2017 के चुनाव में 11,194 वोट मिले थे और रनर अप रहे थे आप पार्टी के असित कुमार, जिन्हें 8,332 वोट मिले थे। लेकिन अब यह सीट सामान्य से महिला हो गई है और बीजेपी के मजबूत दावेदार हैं माया मजीठा और अनिल त्यागी का परिवार। इसी वार्ड से आप पार्टी के मजबूत दावेदार हैं आशीष त्यागी, असित, अरुण रावत और नरेंद्र रावत का परिवार। ये सब अपनी महिला दावेदार को मैदान में ला रहे हैं और कांग्रेस के मजबूत दावेदारों में अनुष त्यागी का नाम परिवार चर्चा में है। अब बात करते हैं वार्ड नंबर 6 कादीपुर सीट की, जो महिला से सामान्य हो गई। यहां से वर्तमान में पार्षद हैं बीजेपी से उर्मिला राणा, जिन्हें 2017 के चुनाव में 13,709 वोट मिले थे और रनर अप रही थी आप पार्टी की संजय बाला, जिन्हें 9,169 वोट मिले थे। इस वार्ड से बीजेपी के मजबूत दावेदार हैं राजपाल राणा, मनीष राणा, सूर्य प्रकाश मैथिली और विनोद शर्मा। इसी वार्ड में आप पार्टी की फहरिस्त बहुत लंबी है, जिसमें नरेंद्र सोनी, परवीन राणा, राहुल शर्मा, राजवीर सिंह और बलराम झा का नाम खासा चर्चा में है। इसी वार्ड में कांग्रेस से रूमा राणा का नाम भी चर्चा में चल रहा है। अगर मैं इस वार्ड की बात करूं तो इस बार कॉलोनी वर्सेस गांव का मुद्दा ज़्यादा जोर पकड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इस वार्ड में कॉलोनी की 85% वोट है और 15% गांव की वोट है। मतलब इस वार्ड में चार गांव हैं और 22 कॉलोनी हैं। यह थी बुराड़ी विधानसभा की ज़मीनी हकीकत। मैं आपको ऐसे ही दिल्ली की सभी विधानसभाओं की ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराता रहूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। शब बखैर।